हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मून एंड स्टार चैनल। तो आज का वीडियो कोई चैलेंजिंग वीडियो नहीं है। आज का वीडियो है स्टडी से रिलेटेड और ये मेरा सेकंड वीडियो है स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था स्टडी हैक्स वाला। और आई थिंक अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद जाइए और देखिए। अगर देख लिया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ है विशेषण। विशेषण पाठ है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर विशेषण की सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा है। तो परिभाषा क्या है, ये देखिए परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, रंग, परिमाण और संख्या बतलाती हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। अब आप यहाँ पर ये भी देखिए इसके उदाहरण। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। 4 हैं, एक समझ जाएंगे तो बाकी के 3 भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो वीर शब्द है वो अभिमन्यु का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। मेरे लिए लाल गुलाब लाओ, यहाँ पर जो लाल शब्द है वो गुलाब का रंग बता रहा है। तो इसी तरह से बाकी के 2 वाक्य हैं। अब विशेषणों का 2 प्रकार से प्रयोग होता है। पहला होता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों विशेष्यों से पहले, जैसे अच्छे लड़के शोर नहीं मचाते। दूसरा होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों विशेष्यों के बाद, जैसे अंकित के बाग के आम मीठे हैं। अब हम विशेषण के भेद जानते हैं। ठीक है, अब हम विशेषणों के भेद जानते हैं। विशेषणों के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण ये होता है जिसमें गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन वाक्यों में आप लोगों को किसी गुण या फिर मिठास, स्वाद या रंग का पता चलता है उसे हम गुणवाचक कहते हैं। जैसे मानसरोवर में सफ़ेद हंस तैर रहे हैं, बच्चे के लिए मीठे संतरे लाओ आदि। इसके कुछ शब्द हो यहाँ पर जो आप देख के समझ सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें आपको किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा का बोध होता है, या आप कह सकते हो नाप तोल का बोध होता है। जैसे कि थोड़ा जलपान लेकर आओ, थोड़ा जलपान तो कराओ। और उसके बाद इसमें थोड़ा है, बहुत है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर जो है शब्द है थोड़ा, भले ही आप इसमें नाप तोल का बोध हो रहा है इसमें, लेकिन आप इसमें क्या आप थोड़ा की गिनती बता सकते हो? थोड़ा का एकदम सही मात्रा, निश्चित मात्रा बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, तो उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में आप किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा बताते हो, जैसे 2 मीटर कपड़ा, आधा किलो आम। अनिश्चित में आप किसी वस्तु या पदार्थ के मात्रा या नापतोल की निश्चित बोध नहीं करा सकते, तो उससे हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा सा दूध, अब इसमें आप दूध की मात्रा थोड़ा सा दी हुई है, तो आप क्या थोड़ा से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना होगा? बहुत से शब्द से फल की मात्रा बता सकते हो कितनी होगी? नहीं ना। ऐसे ही कुछ सब्जियां, कितनी सब्जियां ये आप बता सकते हो आदि। अब पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों में, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों में आप संख्या का बोध होता है किसी, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इसमें पुत्रों की संख्या का बोध हो रहा है जो कि है 4। दीदी को कुछ पैसे दे दो, इसमें
पैसे की मात्रा है कुछ, लेकिन इसमें निश्चित मात्रा नहीं है। इसी तरह से संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित, बिल्कुल परिमाणवाचक की तरह। निश्चित का मतलब है जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 5 लड़के, इसमें आप बता सकते हो कि लड़के कितने हैं, 5 हैं। और अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं, गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक और समूह बोधक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गणना बोधक की। जिन विशेषण शब्दों से केवल गिनती का बोध होता उन्हें गणना बोधक कहते हैं, जैसे 10, 20, 50, 100 आदि। क्रम बोधक, जिन विशेषणों से केवल क्रम का बोध होता है उन्हें क्रमवाचक कहते हैं, जैसे चौथा, छठा, आठवां आदि। आवृत्ति बोधक होता है जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की आवृत्ति का बोध होता है, जैसे इकहरा, 4 गुना, दुगुना, तिगुना आदि। समूह बोधक, जिन विशेषण शब्दों से किसी सामूहिक संख्या का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं समूह बोधक कहते हैं, जैसे तीनों, चारों, पांचों आदि। अब पढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अब जैसे निश्चित में आपको निश्चित संख्या का बोध हो जाता है विशेषणों में, इसी तरह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेषणों से आपको निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ लोग, अब कुछ शब्द से क्या पता लगा सकते हो कि कितने लोग हैं। थोड़े अमरूद, क्या आप थोड़े शब्द से ये पता लगा सकते हो कि कितने अमरूद हैं। सब बच्चे, अब सब शब्द से क्या आप पता लगा सकते हो कितने बच्चे हैं, नहीं ना, तो वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सार्वनामिक विशेषण होते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ किसकी तरह होता है, विशेषण की तरह, उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे कोई खड़ा हंस रहा है, मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी है, जो व्यक्ति सच बोलता है उसका सब आदर करते हैं। तो ये जो शब्द है यहाँ पर, जो, कुछ, कोई, ये शब्द सर्वनाम है, लेकिन इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ, ठीक है, जैसे जो, कुछ, कोई सर्वनाम शब्द है, किंतु इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ उनके विशेषणों की तरह हुआ है, तो हम कहते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण। यदि किसी सर्वनाम के उपरांत कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी सार्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे जो से जैसा, जितना, यह से ऐसा, इतना। सर्वनामों में निजवाचक आप, स्वयं, उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम विशेषण के रूप में कभी प्रयुक्त होते नहीं हैं। अब हम पढ़ते हैं कि परिमाणवाचक में और संख्यावाचक विशेषणों में क्या अंतर है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था इसके भेद भी सेम थे, और परिमाणवाचक में और संज्ञावाचक में क्या था, सेम ही, हमें सेम सा लग रहा था। तो इसलिए इसमें ये दिया गया कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषणों में अंतर क्या है। तो देखिए, परिमाणवाचक विशेषण ऐसी संज्ञाओं की संख्या का ज्ञान कराते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। इसमें ये अंतर है, जैसे आटा, घी, तेल, जल, अन्न आदि, इनकी आप गिनती नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सभी वस्तुएं अगणनीय वस्तुओं के अंतर्गत आती है। संख्यावाचक विशेषण ऐसी संख्याओं की संख्या का ज्ञान कराता है जिनकी गिनती की जा सकती है, जैसे संतरा, केला, पुस्तक, पेंसिल, दवात, रबड़ आदि। आप इनकी गिनती कर सकते हो। तो इसमें अंतर ये है, लगता है कि ये दोनों सेम से होते हैं क्योंकि इनके भेद भी एक जैसे ही हैं। मतलब वो संख्यावाचक है निश्चित, अनिश्चित, परिमाणवाचक है निश्चित, अनिश्चित, पर इसमें ही अंतर है, तो जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब विशेषणों की अवस्थाएं होती हैं जिन्हें आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, जिन्हें अब आप हिंदी में पढ़ रहे हो। तो देखो, विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। वस्तुओं अथवा पदार्थों के गुण दोष में न्यूनाधिक्य होता है, उसे विशेषण के तुलनात्मक रूप से जाना जा सकता है। अब तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की निम्नलिखित कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। मूलावस्था, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री, उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। अब इंग्लिश में आपको इनके
डिफाइंस पता है कि क्या होती है, अभी हिंदी में भी सेम होती है। मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें गुणवाचक विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, यह सिर्फ सामान्य विशेषता का ज्ञान कराता है। जैसे घी शुद्ध है, गंगा जल पवित्र होता है, गंगा जल पवित्र होता है, मीन्स सिंपल सेंटेंस। पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, अब मतलब उत्तरावस्था में क्या होता है, जिसमें दो चीज़ों के, दो पदार्थों या दो व्यक्तियों, दो चीज़ों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, मतलब कि तुलना होती है, तुलनात्मक रूप होता है ना। तो इसमें जैसे देवकी नंदन राजेंद्र से अधिक चतुर है, अब इसमें देवकी नंदन और राजेंद्र में तुलना है। सुमन सृष्टि से अधिक सुंदर है, सुमन और सृष्टि में तुलना हो रही है। अब उत्तमावस्था पढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है, दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं प्राणियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा न्यून बताया जाता है। जैसे असीम सबसे सुंदर कन्या, अब इसमें किसी के बीच में भी वो नहीं हो रहा कंपैरिजन, इसमें बस ये है कि वो सबसे सुंदर है। और इसमें हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें यही है कि हिमालय ऊंचा पर्वत है सबसे, है ना। तो ये होती हैं 3 अवस्थाएं विशेषणों की। अब हम विशेषण की अवस्थाओं के रूप देखते हैं। अब इसमें आप अगर आप कोई रूप लिखना है तो बहुत इजीली पता लगा सकते हो। आपको मूलावस्था में एक जैसे उच्च दिया हुआ है, तो उसमें उत्तरावस्था में आप उच्चतर लिखते हो और उत्तमावस्था में तम लिखते हो। पर ऐसा होता है कि उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दिया हुआ है और आपको मूलावस्था बताना है, तो कैसे बताओगे, तर और तम हटा दोगे तो जो वर्ड बच जाएगा वो आप लिख सकते हो। मतलब इजीली, जैसा इंग्लिश में इजीली करते हैं वैसा हिंदी में इजीली पता लगा सकते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है। और मैंने सिर्फ ये तरीका बताया है इनको समझने का और करने का। बाकी इसमें मूलावस्था में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें तर और तम ना लगकर उनको अधिक लग जाते हैं कुछ और शब्द, जैसे चतुर का अधिक। अब चतुर का चतुरतर या चतुरतम तो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए इसमें हम लिखते हैं अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। अच्छी का अच्छी तर या अच्छी तम तो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हम लिखते हैं अधिक अच्छी, सबसे अच्छी, सबसे अधिक अच्छी। तो ये मैंने इनकी पहचान बताई है कि तर तम से आप इनकी पहचान कर सकते हो, और समझने का एकदम आसान तरीका बताया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अवस्थाओं के रूप समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर विशेषण शब्दों के रूपांतर दिए गए हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिए हैं, और आप पढ़ के समझ सकते हैं, ये भी बहुत इजी होते हैं। प्रविशेषण पढ़ते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता देते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे विशाखा बहुत मोटी है, तो इसमें बहुत, छुरी अधिक तेज है, अधिक, अत्यंत, निरी, सरल। तो यहाँ पर जो ये सारे शब्द है, बहुत, अधिक, अत्यंत, निरी, सरल, ये शब्द क्रमशः मोटी, तेज, रमणीय, फूहड़ और स्वभाव विशेषण शब्दों की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। अब हम हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, विशेषणों की आप रचना कैसे करते हो, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में। देखो, कुछ शब्द तो मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप संज्ञा से विशेषण कैसे बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, तो आप खुद पढ़ सकते हैं। तो मैं कुछ आपको बता सकती हूँ। जैसे सबसे पहले हम संज्ञा से विशेषण बना रहे हैं, तो प्रत्यय इक, तो उससे आप बनाओगे परिवार, पारिवारिक, इत, सुरभि, सुरभित, आ, देख, देखा, अव, कुरु, कौरव, इल, फेन, फेनिल, इर, रुचि, रुचिर, इम, आदि, आदिम, ई, शहर, शहरी, इस तरह से। और बाकी के इसी संज्ञा से विशेषण बनाने में बाकी के एग्जाम्पल्स आप खुद से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको बस इतने बताए हैं, बाकी मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया, आप देख के समझ सकते हो। और आगे पढ़ते हैं, है ना।
तो यहाँ पर है जैसे ला रस रसीला, और यहाँ पर ये संग संगिए, और अंत दुख दुखांत, चिकित्सा चिकित्सक, अक्कड़ भुलक्कड़, और अनिय दर्शन दर्शनीय। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि हम सर्वनाम से विशेषण शब्द कैसे बनाते हैं। सर्वनाम शब्द वह, विशेषण शब्द वैसा, मैं मुझसा, यह ऐसा, आप आपसा, जो जैसा, कौन कैसा, तुम तुमसा, हम हमसा। क्रिया से विशेषण बनाना, क्रिया है अड़ना, तो विशेषण शब्द अड़ियल। ठीक है। क्रिया शब्द दिखना, तो विशेषण शब्द दिखाऊ। उड़ना उड़ाका, लड़ना लड़ाका, ये सारे हैं एग्जाम्पल्स, तो समझ सकते हैं आप लोग। अब हम जानते हैं कि अव्यय से विशेषण कैसे बनाते हैं। तो अव्यय शब्द, जैसे समझिए अव्यय शब्द है ऊपर, तो उसका विशेषण शब्द बना देंगे ऊपरी। अव्यय शब्द है बाहर, उसका विशेषण बनाएंगे बाहरी। और जैसे है पीछे, अव्यय शब्द विशेषण शब्द पिछला। भीतर भीतरी, सतह सतही, नीचे निचला, ये सारे शब्द हैं अव्यय से विशेषण बनाने के लिए। ठीक है। तो हमारा जो ये पार्ट था विशेषण पूरा हो चुका है। मैंने इसमें आपको हर टॉपिक समझा दिया है। बाकी अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, और मैंने सब अच्छे से समझाया है, आपको स्क्रीन पर भी शो किया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है आपने। और मैंने क्लास 8 के लिए बनाया है और वीडियो इस चैप्टर का, और आप इसे अच्छे से समझे, और मैं होप भी करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।